हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। आगे इस तरह की कोई घटना ना घटे, इसकी सारे आवश्यक उपाय तो भोपाल में कैबिनेट की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक ले रहे हैं। किन अहम मुद्दों पर फैसला हो सकता है इस बैठक में, तो सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं। नवजात शिशुओं का उपचार रहता है, जन्म से ही। तो हादसे के लिए जो जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अस्पताल में हुए हादसे के बाद 4 बच्चों की मौत हुई है। उसको लेकर सीएम ने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो घटना की उच्च स्तरीय जांच के लिए निर्देश भी दिए जाएंगे। तो भोपाल में एक और बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। पीडियाट्रिक विभाग में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई थी और नवजात को यहां पर भर्ती किया जाता है। पीडियाट्रिक विभाग है जहां पर 1 से 5 साल तक के बच्चों को भर्ती किया गया था। तो अस्पताल हादसे पर सीएम ने कहा कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। तो पीडियाट्रिक विभाग में आग लग जाने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। हालांकि 4 घंटे के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, वहां से दूसरी जगह शिफ्ट भी किया गया। लेकिन इस हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई और खबर है कि एक और बच्ची की मौत हो चुकी है। तो अब तक 5 बच्चों की जान इस हादसे में जा चुकी है। मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है और जांच पर कार्रवाई की जाएगी, कहना है सीएम का। तो अस्पताल हादसे पर सीएम शिवराज ने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अस्पताल में हुए हादसे को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने बयान दिया है कि जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस हादसे में 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। हादसे के लिए जांच गठित की जाएगी, जांच टीम गठित की जाएगी और जो जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। आग हादसे में 2 और बच्चों ने दम तोड़ दिया है। हादसे में मरने वालों की संख्या अब 6 हो चुकी है। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सरकारी रिकॉर्ड में अब तक 4 बच्चों की ही मौत हुई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आग हादसे से जुड़ी। मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। आग हादसे में 2 और बच्चों ने दम तोड़ दिया है। हादसे में अब मरने वाले बच्चों की संख्या 6 हो चुकी है। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सरकारी रिकॉर्ड में अब तक 4 बच्चों की ही मौत हुई है।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल में आग हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। 2 बच्चों की मौत के बाद अब आंकड़ा बढ़ चुका है, 4 की जगह अब 6 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में अभी 4 मौत ही रिकॉर्ड में बताया जा रहा है। तो आग हादसे में 2 बच्चों ने और दम तोड़ दिया है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल से आग हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, 2 बच्चों ने और दम तोड़ा है। इसके बाद अब 4 की जगह 6 हो गई है बच्चों की संख्या, मरने वाले बच्चों की संख्या। तो बता दें कि हमीदिया हादसे पर सीएम शिवराज का बयान भी सामने आया है। कमला नेहरू अस्पताल हादसे पर उन्होंने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि यह आपराधिक लापरवाही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो हमीदिया हादसे पर सीएम शिवराज का बयान भी सामने आया है। कमला नेहरू अस्पताल हादसे पर उन्होंने नाराजगी जताई, कहा कि यह आपराधिक लापरवाही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, यह कहा है सीएम शिवराज ने। नौनिहालों को जो नहीं रहे उनको प्रणाम करता हूँ, ईश्वर उनको शांति दे। आगे इस तरह की कोई घटना ना घटे, इसके लिए सारे आवश्यक उपाय करें। तो आपको बता दें कि अस्पताल हादसे पर सीएम ने भी नाराजगी जता दी है। आंकड़ा बढ़ गया है, 2 और बच्चों की मौत के बाद अब मरने वाले बच्चों की संख्या 6 हो चुकी है। इधर सीएम शिवराज ने नाराजगी जताई है और सख्त कार्रवाई की बात कही है। तो परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया अब रिकॉर्ड में, लेकिन अब तक सरकारी रिकॉर्ड में 4 बच्चों की ही मौत बताई जा रही है। तो कल रात से जब से यह हादसा हुआ तब से लगातार अपडेट हम बता रहे हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लगातार बच्चों की स्थिति के बारे में परिजनों को नहीं बताया जा रहा है, उनसे छुपाया जा रहा है कि उनके बच्चे किस हालत में है और परिजन लगातार परेशान घूम रहे हैं। सुबह से हम अपडेट दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ अस्पताल के बाहर परिजन डटे हुए हैं अपने बच्चों का हालचाल जानने के लिए, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई भी सही जवाब, स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती। यह हॉस्पिटल में कोई किसी की नहीं सुन रही है। वो सब जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो सब गलत है। इतने ऐसे बच्चे नहीं है, ऐसे बहुत बच्चे हैं, सब जले हुए हैं। शांत हो गया मेरा बच्चा, मैं घर ले जा रहा हूँ। जब तो अच्छी थी, हाथ पैर भी चला रही थी, सब कर रही थी, देख भी रही थी, लेकिन वो रात को जो हादसा हुआ उसके बाद तो वो फिर मिलने ही नहीं दिया, देखने ही नहीं दिया। एक बोल दिया कि एक शांत हो गई। मैं कल अच्छे बजे की मेरी लड़की को दूध पिला के आई और रात को खत्म हो। सुधीर दंडोती हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर इस वक्त भोपाल से जुड़ चुके हैं। सुधीर, जिस बात की आशंका थी कि बार बार अस्पताल प्रबंधन कुछ छिपा रहा है, क्या लगता है और बच्चों की संख्या बढ़ सकती है? इधर सीएम कह रहे हैं कि आपराधिक लापरवाही है, उनका क्या तात्पर्य है आपराधिक लापरवाही से? किस तरीके से मामले दर्ज हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल राहुल, अगर बात करें तो निश्चित तौर पर काफी गंभीर ये पूरा मामला है और आपराधिक लापरवाही यानी कि आपराधिक जो प्रकरण है वो दोषियों के खिलाफ दर्ज होना चाहिए, ये बात लगातार यहाँ पर की जा रही है। खासकर अगर बात करें जिस तरीके से बच्चों की मौत हुई उसमें बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई, उसके द्वारा लगातार जो है तथ्यों को छुपाया जा रहा है, बातों को छुपाया जा रहा है। मौत के आंकड़े अभी भी सरकारी रिकॉर्ड में अगर हम बात करें तो 4 बताए जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले भोपाल के जो कमिश्नर थे गुलशन बामरा, उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया था और उनसे भी जब चर्चा की गई थी मौत के आंकड़ों को लेकर तो उन्होंने कहा था कि 4 बच्चों की डेथ हुई है, कुल मिलाकर 40 बच्चे भर्ती थे। उसके बाद आज सुबह से जब हम यहाँ पर अस्पताल के बाहर मौजूद हैं तो 2 बच्चे की डेथ जो है हमारे सामने जो उनके परिजन उनको लेकर गए और कारण जो है वो इस पूरे आग के झुलसने के कारण बताया गया है। थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को हम दिखा रहे थे किस तरीके से परिजनों का आरोप था कि बच्चों को जो है अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही
ऐसे कई सारे बच्चे होने की आशंका अंदर परिजनों के द्वारा जताई जा रही है। जो परिजन अंदर से अपने बच्चों को बाहर लेकर आए थे। 2 बच्चों की डेथ हुई, जिनमें एक 12 साल की बच्ची थी, एक 4 साल का बच्चा था। दोनों ही भोपाल के निवासी थे इनमें, और उनका साफ तौर पर कहना था कि जो कल हादसा हुआ था उसके कारण बच्चों की मौत हुई है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन आज सुबह तक ये दावा करता रहा कि बच्चों का स्वास्थ्य ठीक है। इनमें से एक बच्चे को कल डिस्चार्ज भी होना था अगजनी की घटना से आधा घंटे बाद। यानी कि कहना होगा कि कई सारे ऐसे बताया नहीं जा रहा है या जानबूझकर उनको छुपाने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप भी अस्पताल प्रबंधन के ऊपर लग रहे हैं और परिजन वो अभी तक परेशान है। घटना की अगर बात करें तो लगभग 15 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, पर लेकिन अस्पताल के बाहर का नजारा अगर मैं राहुल आपको दिखाना चाहूं तो कई परिजन ऐसे हैं जो अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं मिलने के लिए। अस्पताल प्रबंधन से बार बार उनके द्वारा गुहार यहाँ पर लगाई जा रही है कि अपने बच्चों से मुलाकात कराई जाए, पर लेकिन जो व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कहकर गए थे कि 4-4 के जो झुंड है उसमें बच्चों से परिजनों की मुलाकात कराई जाएगी। हालांकि अभी तक परिजनों से मुलाकात बच्चों की नहीं हो पाई है और केवल जिन बच्चों की मौत हुई है उनके परिजनों को ही अंदर आकर बच्चों की सुपुर्दगी यहाँ पर दी जा रही है। काफी बड़ा हादसा है। देखना होगा कि जांच के बाद में क्या बातें सामने निकल कर आती है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो खामियां नजर आई हैं उसमें अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही बिल्कुल साफ नजर आती है। फायर ऑडिट की बात करें या फिर फायर फॉग जो सिलेंडर आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपायरी डेट के यहाँ पर थे। 15 साल से एनओसी यहाँ पर नहीं ली गई थी। सरकारी जो अस्पताल होने के बावजूद भी अगर इस तरीके की लापरवाही है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार के ऊपर भी सवाल जरूर खड़े होते हैं। प्रशासन का वो अमला जो लोगों पर कार्रवाइयां करता है, निजी जो क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं या बिल्डिंग है वहां पर इस तरीके की कार्रवाई की जाती है, क्यों सरकारी अस्पतालों में समय रहते फायर ऑडिट नहीं कराया जाता, ये भी एक बड़ा सवाल है। जांच के बाद स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट होगी। वहीं अगर बात करें इस पूरे मामले पर तो कांग्रेस के नेताओं का भी जमावड़ा आज अस्पताल में देखने को मिला है। प्रदेश सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग यहाँ पर आए थे, पर लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे मामले की बात जो है सिटिंग जज से कराने की यहाँ पर मांग जो मोहम्मद सुलेमान है चिकित्सा शिक्षा विभाग के वो इस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस ने सवाल भी उठाए हैं। देखना होगा कि इस पूरे मामले पर जब जांच होगी तो दोषी कौन निकल कर आता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो बात आज मंत्रिमंडल की बैठक से पहले कही, कैबिनेट की बैठक से पहले कही कि ये आपराधिक लापरवाही है और ऐसे में देखना होगा कि जो दोषी है उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई जो है वो सरकार और प्रशासन के द्वारा की जाती है। सुधीर, जिस तरीके से परिजनों ने आशंका जताई थी कुछ वैसा ही हो रहा है। मरीज बच्चों की संख्या, मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। क्या लगता है अभी 2 बच्चे और जिनकी मौत के समाचार मिला है, और क्या इनकी संख्या बढ़ सकती है, मरने वाले बच्चों की संख्या? देखिए, बिल्कुल आंकड़ों से इनकार नहीं किया जा सकता, पर लेकिन प्रार्थना करनी चाहिए कि आंकड़ा ना बढ़े, क्योंकि छोटे छोटे मासूम थे जो अस्पताल में इलाज कराने के लिए यहाँ पर आए हुए थे और अभी तक सरकारी रिकॉर्ड में 4 बच्चे, मैं फिर से रिपीट करूं कि सरकारी रिकॉर्ड में अभी तक 4 बच्चों की मौत को ही दर्शाया गया है। जिन 2 बच्चों की मौत हुई है पोस्टमार्टम के बाद में स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी, पर लेकिन परिजनों का जो आरोप है, जो परिजनों का कहना है कि इस पूरे जो अग्निकांड जो कल हुआ था, जो आग लगी थी उसमें झुलसने के कारण, दम घुटने का कारण उन्होंने आरोप लगाए हैं। आज 2 बच्चों की बॉडी हमारे सामने उनके परिजन लेकर गए थे, जिसके आधार पर हम इस पूरी मौत के आंकड़े को 6 बता रहे हैं। आधिकारिक तौर पर आग के कारण ये पूरी मौत हुई है या फिर किसी और बीमारी के कारण मौत हुई, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद में स्पष्ट हो पाएगा और मौत के आंकड़े बढ़ने की संभावना इस बात से जताई जा रही है कि जो परिजन अपने बच्चों को बाहर लेकर आए थे उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस स्थिति में बच्चों को बाहर लाया जा रहा है, यानी कि जिन बच्चों की डेथ हो चुकी है, ऐसे कई बच्चे अंदर मौजूद हैं, ये परिजनों का दावा है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का साफ तौर पर कहना है कि जो सीरियस बच्चे थे उनको शिफ्टिंग यहाँ पर की जा सकी है। 6 बच्चों को जेपी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इसके अलावा दूसरे वार्डों में बच्चों को शिफ्ट किया गया है और पहली प्राथमिकता जो प्रशासन और सरकार की है वो इस पूरे अस्पताल को फिर से सुचारू रूप से पहले की तरह चलाने को लेकर है। लिहाजा जो आज मंत्रियों की जो टीम यहाँ पर आई थी, चाहे प्रभारी मंत्री हो, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हो, इसके अलावा कल भोपाल जो कमिश्नर की हम बात करें या फिर जो अस्पताल प्रबंधन से जुड़े हुए जो अधिकारी थे, उनका साफ तौर कि 3 दिन के अंदर व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने पर पूरी तरीके से सरकार का फोकस है, जिससे कि और जो दूसरे लोग इलाज के लिए आए उनको बेहतर सुविधा मिल सके। जो लोग इस पूरे मामले में दोषी हैं वो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इसके पीछे कारण क्या रहे। देखना यह भी होगा कि जांच कब तक पूरी की जाती है, क्योंकि प्रदेश के अंदर ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर राजधानी भोपाल की इसी अस्पताल की, हमीदिया अस्पताल की हम बात करें तो 6 महीने के अंदर लगभग ये दूसरी ऐसी घटना है जब अगजनी यहाँ पर हुई है। एक समय कोविड के कारण यहाँ पर हड़कंप मचा था, उस समय की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई थी और कल देर रात जो हादसा हुआ था लगभग शाम को जी, तो चलिए हम बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। 6 हो चुकी है मरने वाले बच्चों की संख्या, लेकिन सरकारी आंकड़ों में फिलहाल 4 ही बताई जा रही। आग हादसे में 2 और बच्चों ने दम तोड़ दिया है और अब उसके बाद ये संख्या 6 हो चुकी है। जिस बात की आशंका बार बार परिजन जता रहे थे, जिस बात की आशंका
हम जता रहे थे वही हो रहा है। अभी बच्चों की संख्या, मरने वाले बच्चों की संख्या आगे और बढ़ सकती है, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रहा है।